बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नान अहमद एस्ट्रोलॉजर बात करेंगे आज बुर्ज मीज़ान के माली मामलात की कि साल 2026 में बुर्ज मीज़ान के माली मामलात कैसे रहेंगे। पैसे की आमदन किस महीने ज़्यादा होगी, किस महीने कम होगी, किस महीने आपको एहतियात से चलना है और किस महीने आपका माली हिसाब किताब बहुत अच्छा रहेगा, और कब अपनी सरमायाकारी करनी है, किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को पकड़ना है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का मौजू हैं और आज सिर्फ हम बात करेंगे आपके फाइनेंशियल मैटर्स की, मनी मैटर्स की, जो साल 2026 में जारी रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप चैनल पर आपको फराहम किया जाता है डेली का होरोस्कोप, यानी आज का दिन अगर आप जानना चाहते हैं आपका कैसा रहेगा, और कुछ अहम मालूमात और कुछ अहम अलर्ट्स आपको फराहम किए जाते हैं, वो उस व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जनवरी टू दिसंबर, हम इसकी बात करेंगे, यानी जनवरी से लेकर आपके दिसंबर तक के हर महीने के बारे में आपको बताएंगे कि आपके उस महीने मामलात कैसे रहेंगे। तो जनवरी 2026 से शुरू करते हैं। साल का आगाज़ मीज़ान के लिए कुछ माली दबाव के एहसास से ज़रूर होगा, मगर ये दबाव मनफी नहीं होगा, मगर ये दबाव एक बेदारी की अलामत होगा। ये आपको अवेकनिंग के लिए होगा, आपकी वेकअप कॉल देगा आपको। तो जनवरी में आपको एहसास होगा कि कुछ पुराने माली फ़ैसले अब मज़ीद उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुराना कर्ज़ है या उधार है या वो रकम जो आपकी कहीं फंसी हुई है, उस पर आप दोबारा से गौर करना शुरू करेंगे। तो ये महीना आपको ये भी सिखाएगा कि खामोशी से खर्च करना भी एक किस्म की सरमायाकारी होती है। और अचानक कोई छोटा मौका सामने आ सकता है पैसा कमाने का, जैसे फ्रीलांस का कोई काम आ गया, साइड बिजनेस, या कोई आपकी पुरानी आपके अंदर कोई स्किल थी, उस स्किल के ज़रिए आप अपना कोई पैसा इस महीने एक्स्ट्रा इनकम आपकी साइड इनकम बनती नज़र आ रही है। इस महीने आपको जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों से दूर रहना होगा, जैसे लॉटरी है या किसी ऐसी चीज़ है जहां आपको डाउटफुल मामलात हैं जिस चीज़ में पैसा लगाने के, जैसे ट्रेडिंग वगैरह की एप्स आजकल बहुत चल रही हैं। तो इन चीज़ों से अपने पैसे को, अपने सरमाए को बचाएं। फरवरी के महीने की बात करेंगे तो फरवरी में मीज़ान के अहम माली फ़ैसले हो सकते हैं, और या तो आप किसी महफूज रास्ते की तरफ निकल जाएंगे या आप कोई बड़ा रिस्क ले लेंगे। दोनों कंडीशंस मौजूद हैं। और सितारों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो चूँकि तो ये महीना रिस्क लेने का है, जज्बात से फ़ैसले करने का नहीं है। तो अगर आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं किसी हवाले से। तो इसके अलावा कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला शख्स जो है वो कोई माली शराकत दारी की बात आपके साथ कर सकता है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा होशियार होना है और अलर्ट होना है, और जो भी बात करें, जो भी डील करें, तहरीरी तौर पे करें। जो भी मामलात आपके चल रहे हैं उसको आप तहरीरी शक्ल दें, खाली ज़बानी कलामी बात पर ना जाइए, तो वरना नुकसान का ख़तरा है। अखराजात में इजाफ़ा इस महीने होगा, और ख़ास तौर पर आप अपनी पसंद की चीज़ों पर पैसा खर्च करेंगे। हो सकता है आप कोई परफ्यूम ले लें, हो सकता है आप कोई कपड़ा सूट ले लें। इसके अलावा कोई हो सकता है अपनी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल है या कार है तो उस पर आपका कोई ख़र्चा नज़र आ रहा है। इसके अलावा किसी को आप गिफ्ट के हवाले से भी कोई ख़र्चा हो सकता है। और कोई सीनियर शख्स आपको कोई माली हवाले से गाइड कर सकता है इस महीने, और उसकी जो गाइडेंस होगी वो बहुत आपके काम वाली होगी। उसको उस जो शख्स आपको गाइड करे माली हवाले से, उसकी बात ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा, और अपनी माली हवाले से अपने मामलात को सीक्रेट रखिएगा, किसी के सामने आया ना कीजिएगा कि आपका नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है माली हवाले से। तो अपनी चीज़ों को, अपने फाइनेंस के मैटर को स्पेशली सीक्रेट रखिए। 2026 मार्च का महीना माली हवाले से एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम इस महीने बन सकता है, वो चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत बड़ी रकम वहाँ से हासिल ना हो, लेकिन एक कोई नया सोर्स ऑफ इनकम सामने ज़रूर आएगा इंशाअल्लाह। ये महीना आपको बताएगा कि
कि आपकी जो कम्युनिकेशन है ना लिब्रा, ये आपको पैसा दिला सकती है। ख़ास तौर पर अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो सेल्समैन के तौर पर आपको उस फील्ड की तरफ निकल जाना चाहिए, किसी ऑनलाइन काम की तरफ निकल जाना चाहिए, या यूट्यूब चैनल की तरफ आ जाना चाहिए, या सोशल मीडिया के अंदर आपको इंटरेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लिब्रा ऐसे भी हैं इस महीने के जिन्हें अपनी माजी में की गई किसी फ़ैसले का, किसी सरमायाकारी का इस महीने उनको फल मिल सकता है। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि लालच लालच बिल्कुल नहीं कीजिएगा इस महीने। ये वैसे तो करनी ही नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन बाज़ दफ़ा टाइमिंग इंसान की ख़राब चल रही होती है ना, तो फिर जो चीज़ें नुकसान नहीं देने वाली होती तो वो भी नुकसान दे जाती हैं। तो लिहाजा लालच, ख़ास तौर पे किसी किस्म की लालच में मत आइएगा। कोई इस महीने आपको कोई अधूरी आपका किया गया फ़ैसला माजी में, वो कोई दोबारा ज़िंदा होकर आपके सामने आ सकता है। और ये है कि इस वही आपकी एक नसीहत के जो अपनी माली फ़ैसले हैं इस महीने भी राज रखिएगा। अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल में आपकी आमदनी होगी, मगर अखराजात भी पीछे पीछे आते रहेंगे, और ये महीना माली हवाले से मीज़ान अफराद को तवाज़ुन सिखाने आएगा। कभी आपको ऐसा लगेगा कि पैसा हाथ में नहीं रुक रहा, और तो ये ही टाइम होता है कि जब इंसान बजट बनाना सीखता है। अगर आप ये देखें कि आपके हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है तो आप बजट बनाइए। आप देखिए कि आपका पैसा किन किन चीज़ों पर ख़र्च हो रहा है, किस मद में ख़र्च हो रहा है और क्यों ख़र्च हो रहा है, और जो ख़र्चा अगर रुक सकता है तो उसको रोक दीजिए। घर के हवाले से, गाड़ी के हवाले से, या मोबाइल के हवाले से, टेलीफोन के हवाले से, किस गैस का या बिजली का बिल हो सकता है इस महीने किसी चीज़ का ज़्यादा आ जाए जहाँ पे आपका ख़र्चा उधर निकल जाए। तो अच्छा, इसमें एक अच्छी ख़बर भी मौजूद है। वो अच्छी ख़बर ये मौजूद है कि जो पैसा जाएगा ना, वो किसी न किसी सूरत में आपको वापस भी मिल जाएगा। इसके अलावा मई की बात करें, मई के महीने में आपको ख़ुद पर यकीन दिलाना है, और ये एहसास करना है कि पैसे को खर्च करने से, अपनों पे खर्च करने से पैसा कम नहीं होता। तो अपनों पर जब आप खर्च करते हैं, अपने वालिदैन पे खर्च करते हैं, अपने बहन भाइयों पे खर्च करते हैं, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब पर जो नीडी हैं उन पर खर्च करते हैं, और उस चीज़ को जतलाते नहीं हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका माल अल्टीमेटली उसमें इतनी बरकत अल्लाह ताला डाल देगा कि इस महीने ख़ास तौर पर इस चीज़ का एहसास आपको शिद्दत से होगा कि फिर आपके माल में कमी कभी नहीं होगी। बज़ाहिर देखने में आपके पास पैसे नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन वो माल आपके लिए पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देंगे। तो इस महीने आपकी नौकरी में नौकरी के कमीशन में आपको इजाफ़ा आपको कमीशन की सूरत में मिल सकता है। कोई एक्स्ट्रा इनकम इस महीने आपको मिल सकती है। कारोबारी हवाले से भी ये महीना काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल ये मई का महीना भी आपके माली हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जून के महीने की बात करें तो जून में माली तरक्की आपकी होगी, मगर आपसे गुजारिश यही है इस महीने भी कि अपनी चीज़ का दिखावा ना करें और अपने आप को मजबूत करें। ख़ास तौर पे फाइनेंस के हवाले से अपने आप को मजबूत से मजबूत तर करें, क्योंकि देखिए जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, जितना आपके पास पैसा होगा आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। लेकिन उस पैसे का कभी भी गुरूर ना कीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आपने गुरूर किया समझिए उसी दिन से आपकी दौलत माइनस होना शुरू हो गई। तो ये महीना सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जून के महीने में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी जगह पर, जैसे कि लैंड में, प्रॉपर्टी में, आप गोल्ड में, ख़ास तौर पे गोल्ड में अगर आप इस साल करते हैं सरमायाकारी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि गोल्ड की कीमतें ऑलमोस्ट पिछले साल से डबल हो चुकी हैं। यानी कि जिन लोगों के पास मिसाल के तौर पे 2 लाख का सोना था, तो आज 2026 में उसकी कीमत डबल हो चुकी है, यानी वो 2 लाख की जगह 4 लाख का हो चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। और वैसे भी ये सन का साल है, और सन का साल जितने भी मेटल्स होते हैं, आप किसी भी मेटल को उठा लें, स्पेशली गोल्ड को उठा लें, क्योंकि गोल्ड का जो कलर है वो सूरज के कलर से मिलता जुलता है। तो इसलिए गोल्ड का कलर की वजह से, सूरज के कलर होने की वजह से
ये माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जब 1 ईयर का साल आता है, नंबर 1 का साल आता है, तो उस साल ख़ास तौर पे तमाम मेटल्स की कीमतें बढ़ जाती हैं और स्पेशली गोल्ड की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यानी कि जो 2025 में आपने देखा ना, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि साल 2026 में उसकी कीमतें 100% नहीं बल्कि 200 से 300% बढ़ जाएगी। इसलिए बराहे करम अगर आपके पास पैसा है तो उसको गोल्ड में सरमायाकारी में लगा दें। आप ये देखेंगे कि एयर एंड पर जो उसकी कीमत होगी ना, वो 200, 100, 200, 300 गुना बढ़ चुकी होगी इंशाल्लाह। जुलाई 2026 की बात करते हैं तो ये महीना थोड़ा मुश्किल आपके लिए होगा। इस महीने आपको पैसा आसानी से नहीं मिलेगा। सितारे इस महीने आपको ख़बरदार कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा और बज़ाहिर इस महीने आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे मगर और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें नज़र आए, माली फ़ायदा नज़र आए, मगर हकीकत उसके बरअक्स हो। यानी आपको कोई धोखा भी दे सकता है इस महीने माली हवाले से और बोलेगा कुछ, सब्ज़ बाग दिखा सकता है और रियलिटी बोलेगा कुछ और उस चीज़ की हकीकत कुछ और होगी। तो लिहाजा नौसर बाजों से बच के रहिएगा और अपना पैसा बग़ैर तहकीकात किए किसी पर एक पैसा भी खर्च नहीं कीजिएगा। रिश्तेदारों की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अगस्त की बात करें, अगस्त में आपके माली मामलात और इज़्ज़त ये आपस में पैरेलल चलेंगे। पता नहीं क्यों इस वक्त जो अगस्त में जो सितारे पोजीशन बता रहे हैं वहाँ पे पैसे को आपकी इज़्ज़त और वक़ार के साथ जोड़ रहे हैं। अब इसकी सही तशरीह तो जब ये वक्त आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये माली मामलात के जो ताल्लुक़ बना रहे हैं आपकी इज़्ज़त और वक़ार, यानी कि आपकी पब्लिक इमेज, आपका अपना वक़ार, आपकी अपनी इज़्ज़त के साथ आपके माली मामलात जुड़े हैं। मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन, क्योंकि हर शख्स की जो अपनी लाइफ है वो ख़ुद जब इसका तजुर्बा करेगा तो फिर वो आप ख़ुद इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि इसका मतलब क्या बन रहा है। तो अगले महीने की बात करते हैं, सितंबर की। ये महीना एक तरीके से एक माली रीसेट का है। आपकी पुरानी, अगर आपने माली हवाले से जो गलतियाँ की हैं, अब आप चाहेंगे कि अब उन गलतियों को ना दोहराया जाए और अपनी पुरानी गलतियों की इस्लाह की जाए। अपना कर्ज़ अगर आपके ऊपर है तो वो भी इस महीने आपका उतरता नज़र आ रहा है और एक नई और अच्छी शुरुआत आप करेंगे। और ये महीना माली हवाले से एक रीसेट का काम करेगा। पुरानी चीज़ों को छोड़कर आप नई चीज़ों की तरफ गामज़न होंगे। अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर में आपको यकीनी फ़ायदा होगा, अचानक फ़ायदा होगा और यकीनी फ़ायदा होगा। अचानक से आपके पास पैसे आएंगे। अब वो कहाँ से आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा और हर शख्स की अपने अपने जायचे के हिसाब से, अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से उस पर कहीं ना कहीं से उसके पास पैसे आते दिखाई दे रहे हैं। बोनस की सूरत में, किसी से गिफ्ट की सूरत में अचानक से पैसे बहरहाल नज़र आ रहे हैं। ये महीना शुक्रगुजारी का महीना है और ये महीना खुशियों का महीना है। रिस्क में आपके इजाफ़ा नज़र आ रहा है, पैसों में आपके इजाफ़ा नज़र आ रहा है। नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर की जो महीना है इसमें आपको पूरे साल की मेहनत का फल आपको नवंबर में नज़र आना शुरू हो जाएगा। जो मेहनत आपने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की माली हवाले से, उस पूरी समझिए पूरे 10 महीनों का निचोड़ जो है वो आपको नवंबर में नज़र आएगा। इस महीने आपके माली हवाले से आप काफ़ी इस्तेहकाम की पोजीशन में होंगे और आपकी एक मामलात एक स्मूथ पोजीशन में आ चुके होंगे। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का महीना साल के अख्तिताम, पूरे साल एक जो आपने सूरत हाल को फ़ेस किया, तो नवंबर और दिसंबर कुछ एक जैसे ही महीने होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यही है कि पूरे 10 महीनों का निचोड़ आपको इन 2 महीनों में नज़र आएगा और आप ये जान लेंगे कि 2026 ने आपको सिर्फ पैसा ही नहीं दिया बल्कि समझ भी दी और आप बहुत समझदार हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं। तो लिहाजा ये महीना, ये बल्कि पूरा साल आपके पैसे के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी यही बयान किया है कि कुछ महीनों को छोड़कर या कुछ दिनों को छोड़कर ओवरऑल ये पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। और लिब्रा ने काफ़ी एक टफ़ टाइम देखा है और ये साल
यकीनी तौर पर इंशाल्लाह माली हवाले से लिब्रा के लिए बेहतर से बेहतरीन होगा। जब ये साल ख़त्म होगा ना, आपको फिर ये मेरी बात समझ में आएगी। अदान अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।